हेलो हेलो गाइस। हम आपको आज अर्थमेटिक पढ़ाएंगे और अर्थमेटिक पढ़ाने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अर्थमेटिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, CISI पढ़ेंगे। तो इन सब में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज पढ़ने से पहले हमको परसेंटेज समझना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग जैसे आज पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। इसको पढ़ने से पहले अगर हम लोग ये वर्ड समझ में आ गया तो हमको पूरा परसेंटेज समझ में आ गया। देखिए लिखा हुआ है प्रतिशत। अच्छा, कोई हमको बताएगा शत मतलब क्या होता है? शत मतलब 100 होता है। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब 1 हो गया। तो 100 में से 1 प्रतिशत। प्रतिशत ये हो गया हमारा प्रतिशत का टिप्पणीस। हम ये बताइए, हमने इसमें कहीं कुछ ऐसा लिखा जो नहीं समझ में आया है? तो अगर हमको प्रतिशत की परिभाषा समझ में आ गई तो हमको पूरा प्रतिशत समझ में आ जाएगा। 100 में से 1, यही हो गया हमारा प्रतिशत। अच्छा, अब ये बताइए 100 में से 1 का मतलब क्या होता है? 100 में से 1 का मतलब हमारा हो गया कोई वस्तु है या मतलब कोई चीज है या कुछ भी है, उसको 100 बराबर भाग में बांट देना और उसको 100 बराबर भाग में बांट देना। उसका एक टुकड़ा जो होगा 1% कहलाएगा, उसका 2 टुकड़ा जो होगा 2% कहलाएगा, 3 टुकड़ा 3%, 4 टुकड़ा 4%, 5 टुकड़ा 5%। कहने का हमारा मतलब ये है किसी भी चीज को अगर 100 बराबर भाग में बांट देंगे तो वो हमारा उसका 1 भाग 1%, 2 भाग 2%, 3 भाग 3%, 10 भाग 10% कहलाएगा। तो 100 बराबर भाग में बांटने के लिए हम क्या करते हैं? तो आप लोग बोलेंगे कि हम 100 से भाग देते हैं। भाग देते हैं कि नहीं? 100 से भाग देते हैं। अगर हम ये बताइए, अगर हम कह दें कि 1000 का 1% बताइए तो आप लोग क्या करेंगे? 1000 का 1% बताने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए हम लोग बोले 1000 का 1%। तो हमने अभी क्या बताया था कि 1%, 100 में से 1, 100 से विभाजित करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो इसका क्या हो गया? 100 1000 भागा 100 कितना आ गया? 10। ये 1% हो गया। अगर हम कह दिए हमको 2% बता दीजिए, हम कह दीजिए हमको 10% बता दीजिए, तो अभी तो हमारे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होगा। बस हम आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिशत कहते किसे हैं, प्रतिशत होता क्या है।
यहाँ तक तो हम आप लोग को समझा ले गए कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। अब हम अभी इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। इसको समझने के लिए हमको बेसिक जानकारी फ्रैक्शन की होनी चाहिए। फ्रैक्शन की हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फ्रैक्शन होता क्या है, मान लीजिए हम लिख दिए 3/5, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, यही होगा हमारा फ्रैक्शन। इसकी जानकारी हमको बहुत ज़्यादा समझ में होनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ठीक है। अब हम लोग निम्न से उच्च की तरफ चलेंगे। तो अब हम लोग पहला चीज़ समझेंगे कि जो हमारा प्रतिशत होता है उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, चलिए। अब हमारा जैसे दे दिया हमको 20%, पहला हम लोग ले लिए 20%। भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये 20% है, इसको हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 20% को हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अभी 100 से भाग क्यों देंगे, अभी हमने आपको बताया था। 20 1/5, ठीक है। अब 20% बराबर 1/5, मतलब यहाँ समझने वाली बात हुई, ये होगी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू यही है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब ये अपने आप में 100% है, मतलब 5 का 1 जो है वो 20% है। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत समझने वाली बात यही है। रुकिए हम आपको फिर से एक बार ये बताते हैं। देखिए हमने क्या दिया था, 20 = 1/5। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो ये है 100 है, 100 में से 20, ये अपने आप में हमेशा 100 है, ये अपने आप में हमेशा 100 है, मान सकते हैं 100 है। ये क्या होती है, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, मतलब 5 का जो 1 है वो 20% है। अभी नहीं समझ में आएगा, रुकिए 1 सेकंड। अब हम आपको डायरेक्ट सिखाने जा रहे हैं कि 5 का 1 है जो 20% कैसे है। रुकिए, अब 1/5 कैसे आया हमको मालूम चल गया। 20 1/5, ये हमारा हो गया ओरिजिनल वैल्यू। अब देखिए इस, अब यहाँ 20% बराबर 1/5, ये कहाँ से आया, हमको तो पूरा समझ में आ गया है। लेकिन सुनिए भी बाबू, हमारे जो 5 का ये इसके कहने का मतलब ये है कि 5 का 20% 1 है। यही इसके कहने का मतलब है कि 5 का 20% 1 है। इतना समझ में आ गया। चलिए अभी हम लोग धीरे धीरे और चलते हैं।
मान लीजिए हमको 10% की वैल्यू निकालनी हो, 10%, तो 10% बराबर क्या होता है? 10/100 बराबर 1/10। 20% की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? 30% की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? 40% की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? 50% की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? 60% की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? 70% की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? अस्सी परसेंट की वैल्यू निकालनी हो क्या करेंगे? चलिए, मान लीजिए ऐसे 90 हो गया, ऐसे 100 हो गया। चलिए, यहाँ तक तो हमको बात में समझ में आ गई कि 10% क्या होता है, 20% क्या हो गया, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। अभी इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, देखिए, भिन्न को जो होगा प्रतिशत में बदलना, इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए हम कोई भिन्न ले लिए 1/5, हमने कहा ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें बदलने के लिए हमको क्या कहना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ में परसेंट लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 20%। यही वैल्यू हमने पहले निकाली थी, सेम इसका उल्टा हो गया। मान लीजिए 1/10 है, मान लीजिए 3/10 है, तो प्रतिशत को भिन्न, भिन्न को प्रतिशत। यहाँ तक हमने एक छोटी छोटी मोटी मोटी बातें, जो कुछ होता है एक नॉर्मल सी, एक सामान्य सी जानकारी जो हमको जाननी चाहिए, वो हम जान चुके हैं। और अब आने वाली जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ा सा और भी जानना हम लोग को रह गया है। तो अभी आगे जानने के लिए हमको
प्रतिशत की एक जो छोटी छोटी जानकारियों का एक पड़ाव अभी हमने थोड़ा सा कदम रखा है। अभी ये कदम पूरा पूरा नहीं हुआ है। अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग जानेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ना चलते हुए, बहुत धीरे धीरे स्पीड में और बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ऐसी समझ को फिर समझने की आवश्यकता ना पड़े। और जितने भी वीडियोस बनेंगे उस वीडियोस में हम इसी प्रकार समझाएंगे कि आपको तुरंत पूरी क्लास में समझ में आ जाए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो भी छोटी छोटी क्लास जो भी कुछ देर का हो रहा है, अभी छोटी छोटी क्लास लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जान लीजिए कि धीरे धीरे आने वाले समय में छोटी छोटी क्लास अभी धीरे बढ़ते हुए आगे तक चलते हुए जाएंगे। बस चलिए, ठीक है आज के लिए।